हेलो 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 हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो हेलो। यस बाहर आवाज आ रहा है ना। हैं? काहे से हो जाता है? हेलो हेलो यस बेटा। सर यस सर हेलो हेलो बेटा। यस सर हाँ बारह क्या है मतलब कैसे पैनल बनाए थे बेटा? सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो आएगा। वीडियो क्या नहीं आ रहा? आ रहा वीडियो बेटा? आ गया सर। यस आ रहा है। कौन सा एक्सरसाइज होमवर्क दिए थे? 10.4। 10.4 में 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट है? 10 नंबर 10 नंबर डाउट। 10 नंबर देखिए। फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। dy by dx निकालना। if e पे पावर x माइनस y इज इक्वल टू log x अपॉन y। log का बेस कुछ नहीं है तो क्या है बताइए? e है क्या बताइए? बेस बेस कुछ नहीं है तो क्या है? e। ठीक है ना? तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e पे पावर x माइनस वाई का। e पे पावर थीटा का होता है e पे पावर थीटा। तो इसका तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा e पे पावर x माइनस वाई। ठीक है ना? लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा फिर पावर का देखिए। पावर में x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1। और फिर बाई का कितना आ जाएगा? dy बाई डी। समझ में आ रहा है? बताइए। अच्छा अब ये इसको आपने x माना ना, x माना तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। तो x अपॉन y का उल्टा, तो x अपॉन y का उल्टा क्या होगा? y अपॉन x। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे डिवीजन रूल जाएगा क्या बताइए? x अपॉन y में डिवीजन रूल जाएगा ना। तो डिवीजन रूल के हिसाब से देखिए तो क्या हो रहा है? y रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 माइनस x। y का आ जाएगा dy बाई dx। और नीचे कितना आएगा बेटा? बाई स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है ना? अच्छा ये बाई और ये वाई तो कट जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करो? अरेंज कर दो इसको। ब्रैकेट खोलो, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये कितना आएगा? ई पे पावर x माइनस वाई माइनस
ई पे पावर कितना आएगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बेटा इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए यहाँ पे बाई अपॉन बाई, तो बाई अपॉन बाई कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये 1 बाई एक्स भी तो मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, और यहाँ पे कितना होगा बेटा देखिए x और x कट जाएगा तो 1 बाई वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब लगता है आपसे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर x माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म डी वाई बाई डी एक्स से फ्री है उसको एक साथ, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, उसको एक साथ लिख लिया, इसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है, इसको एक साथ ले जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ई पे पावर x माइनस वाई और माइनस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 1 बटा बाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है क्या, देखिए जरा, तो ये आ जाएगा ई पे पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां से आ जाएगा ई पे पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लग रहा है आपको, क्या आ जाएगा, एलसीएम भी ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्या, तो ये आ जाएगा x इंटू ई पे पावर y माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ बाई मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ई पे पावर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई था ना, x माइनस वाई माइनस 1, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ x है यहाँ 1 बाई बाई, तो ये बाई बाई एक्स आ जाएगा क्या, फाइनली देखिए, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद जो है ना ये बाई सबसे नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। हाँ बोलो, कर सकते हैं, क्यों नहीं बनेगा, उसे भी बनेगा, उसे भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, log x माइनस log y से भी बनेगा, उसे भी बनेगा। टेन के बाद बोलिए 10 से 15 के बीच में कोई, सर 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर ठीक है, और कोई बोलिए 12, 16, 12, 16, 13 बेटा, 13 बताना है कि नहीं बताना, 13 बताना है बताइए, नो 13 बताना है, 13 ना, 12, 13 और 12 बोल ही रहे हैं, 13 और 16 और अच्छा 20, सर 18 भी बता दीजिएगा ना। ठीक ठीक, पहले रुकिए, पहले ये बना लेते हैं, 12, 13 और 16 बना लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं ना। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या दिया देखिए, इफ प्रूविंग वाला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है a इंटू एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका पैटर्न समझिए, इस पे बहुत सारा सवाल आता है। आप एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ x4 और y4 था और यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर था। ठीक है, कहीं कहीं सवाल देखिएगा, यहाँ x पे पावर 6 होगा, यहाँ y पे पावर 6 होगा, और यहाँ x क्यू माइनस वाई क्यू होगा।
किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है, ये तो कॉमनली ये 3-4 सवाल तो सब जगह रहता है, बहुत सारी किताब में रहता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स 4 वाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स 6 वाई 6 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इतना तो हर एक किताब में, लगभग किताब में रहता है सवाल, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, एक्स पे पावर 5 माइनस वाई पावर 5। तो इसका पैटर्न आप याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है 1 माइनस एक्स पे पावर 2n, इसको याद कर जाइएगा, प्लस वाई पे अंडर रूट 1 माइनस वाई पे पावर 2n। यहाँ ए होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है एक जगह, बट कोई कांस्टेंट होगा, नहीं भी हो सकता, बट जरूरी यहाँ पे मान लिया यही है, और यहाँ पे आ जाता है आपको एक्स पे पावर n माइनस वाई पे पावर n। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? यहाँ एक्स जो आ रहा है ना, एक्स का टर्म, उसका स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जो वाई का टर्म आ रहा है ना, उसका यहाँ पे क्या रहा, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका, अगर इस पैटर्न का सवाल है, इसका रिजल्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा वाई पे पावर 2n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर n माइनस 1, और साथ में ये टर्म रहेगा यहाँ पे वाई पे पावर 2n, यहाँ एक्स पे पावर 2। तो अगर ये पैटर्न आपको आ जाता है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, है ना, ये एक्स पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन अल्फा, और बाई पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन बीटा, एंड ठीक है ना, एक्स पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन अल्फा, और बाई पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन बीटा, या फिर और एक्स पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस अल्फा, एंड बाई पे पावर n को सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस बीटा। कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना, या तो दोनों को साइन लेना, या तो दोनों को कॉस लेना। एक को साइन और एक को कॉस नहीं लेंगे, काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। या तो दोनों को आप साइन मान लीजिए, इसको माना जाता है ना, इसको माना जाता है, यहाँ पे इसको और इसको माना जाता है, तो इस सवाल में इसको और इसको माना जाएगा। अगर एक्स 4 वाई 4 होता तो किसको माना जाता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स 6 और वाई 6 होता तो किसको माना जाता है? एक्स क्यू और वाई क्यू। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन दोनों को या तो साइन मानना है, या फिर दोनों को कॉस मानना है। एक को साइन और एक को कॉस नहीं मानेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, फंस जाएंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पे साइन और कॉस मानने का क्या लॉजिक है, आप बता सकते हैं? साइन और कॉस मानने का क्या लॉजिक है? साइन और कॉस को मानने का क्या लॉजिक है? आपको क्या लग रहा है कि साइन कॉस क्यों माना गया है? कोई लॉजिक होगा तब ना, ठीक है। जहां पे साइन यूज होता है वहां पे कॉस भी जाता है। तो पहले यह बताइए कि एक्स पे पावर n को मैंने साइन क्यों माना, और बाई पावर n को मतलब साइन क्यों माना या कॉस क्यों माना? दूसरा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं माना। एक तो ये भी समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये लिखा है अंडर रूट 1 माइनस वाई पे पावर n का होल स्क्वायर, बराबर ये आ जाएगा a एक्स पे पावर n माइनस वाई पे पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप इतना समझ सकते हैं, अगर ये साइन अल्फा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है, या अगर कॉस अल्फा ले ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अल्फा का भी फॉर्मूला होता है। बट अगर tan मान ले तो 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं चलता है, समझ रहे ना। 1 माइनस सेक स्क्वायर का नहीं चलता, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर का नहीं चलता। तो यहाँ पे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जा सकता है जो रूट से फ्री कर दे। रूट से फ्री करने का मतलब रूट के अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है जाए। तो अगर एक्स पे पावर n को माना साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये लॉजिक भी बोल सकते हैं, बट ये बहुत सही लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं ना वो डोमेन के हिसाब से करते हैं। अगर आपको इस टर्म का डोमेन पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए इस लेंथ में एक्स पे पावर n का वैल्यू क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे ना। तो यहाँ से एक्स पे पावर n का वैल्यू -1 से 1 के बीच आएगा, और यहाँ से बाई पे पावर n का वैल्यू क्या आएगा? -1 से 1 के बीच। तो आप बताओ -1 से 1 के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जा सकता है? या तो साइन जा सकता है या फिर कॉस। बेसिकली सारा काम डोमेन से होता है, वो तो लोग बता देते हैं इसलिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से लोग को ज्यादा आसानी समझ में आता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है। बट लॉजिक वो नहीं है। लॉजिक क्या है, आप जब इसको डिफाइन करेंगे इस रूट टर्म को,
तो रूट के अंदर वाली सर्कल क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो यहां से इसको जब x पे पावर इन सॉल्व करेंगे ना, तो x पे पावर इन का वैल्यू कहां दिखेगा, -1 से 1 के बीच, और y पे पावर इन का भी वैल्यू क्या दिखेगा, -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जा सकता है, या तो साइन या फिर कॉस। सही लॉजिक को होता है, ठीक है। अब हमने बोला दोनों को साइन और दोनों को कॉस क्यों मानना। एक को साइन और एक को कॉस मानने में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने इसको साइन माना इसको कॉस माना, तो जब मैंने इसको साइन माना तो ये कॉस का शकल देगा, और इसको साइन माना तो क्या मिलेगा, कॉस का शकल। तो एक साइन और एक कॉस आ जाएगा, तो साइन प्लस कॉस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चलता। लेकिन अगर तुम देखो, यहां भी देखो, यहां साइन और कॉस आ जाएगा, साइन माइनस कॉस का फॉर्मूला नहीं चलता है। लेकिन अगर दोनों को साइन मानोगे, तो ये भी कॉस ये भी कॉस, तो दो कॉस ऐड करने का फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस बी। दो कॉस ऐड करने का फॉर्मूला क्या, कॉस सी प्लस कॉस बी। और यहाँ दो साइन को सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला क्या है, साइन सी माइनस साइन बी। इसलिए एक को साइन मानेंगे और एक को कॉस मानेंगे। समझ में आ रहा बात। तो ये लिख लो, इसको सवाल तो हम लोग इसको बनाएंगे, हमारा सवाल तो ये है। तो यहाँ पे एक्स और वाई को हम मानेंगे, है ना। बट अब इसमें ऐसा ना ढेर सारा सवाल आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे एक्स पे पावर एन तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 10, 20, 50। अगर यहाँ 50 होगा और यहाँ 50 होगा तो यहाँ 25 और 25 होगा। मतलब जो यहाँ पे एक्स का एन पे पावर, इसका स्क्वायर यहाँ है, इसका स्क्वायर है, तो वही बेस यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हो। मिटा दें इसको, याद रहेगा, बोलो, लिख लो इसको। ये बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी बन जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन से जल्दी बनेगा, समझ रहे हो ना। डायरेक्ट में दिक्कत करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या माने, दोनों को साइन मान लेते हैं। अरे लड़का आवाज नहीं करो यार प्लीज, बहुत आवाज करते हो आप लोग यार, इतना आवाज करते हो, कुछ करने का ना, एक सवाल बनता नहीं आप लोग से, और खाली के करते हो यार, इरिटेट कर देते हो आप लोग एकदम। एक साइन अल्फा और बाई को क्या मान लिया जाए, साइन बीटा। कब समझदारी आएगा पता नहीं। एक्स को मान लिया साइन अल्फा, बाई को मान लिया साइन बीटा। यहां से कितना आ जाएगा बताओ, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। ऐसा दिया है बेटा, बताओ। यहाँ पे आ जाएगा √1 माइनस एक्स को साइन अल्फा माना, साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ऐसा जगह क्या बताओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो √x² को हम एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, √cos² अल्फा, यहाँ पे क्या है ना, √cos² बीटा। समझ में आ रहा है, ये होगा ऐसा, और ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। डायरेक्ट भी बनेगा, बट डायरेक्ट में अच्छा खासा लेंदी हो जाएगा, बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, √cos² अल्फा को मॉड कॉस अल्फा जनरली लिखते हैं, बट सवाल में कोई अल्फा का इंटरवल नहीं है। तो एक्स का जब कोई इंटरवल नहीं है तो आप हमेशा याद रखो √x² को किससे काम चलाओ, एक्स से। तो ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा और ये आ जाएगा आपका कॉस बीटा। ये आ रहा है ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। समझ में आ रहा है क्या। अब देखो यहाँ क्या ना, एक कॉस दो कॉस, दो कॉस अगर ऐड है ना तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, अल्फा को सी मान लो, बीटा को डी मान लो, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। अगर आपको कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता है, साइन सी प्लस माइनस साइन डी का, तो आप काम कर सकते हैं। नहीं पता था, आप बैठ के आराम कीजिए। 2 cos c प्लस डी बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है ना, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई बराबर ई साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताएगा।
ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साथ ले आओ, यहाँ cos है और यहाँ sin है, इस sin से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos बाई sin cot आ जाएगा क्या? एंगल तो सेम ही दिख रहा है, cot थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, cot थीटा, थीटा का काम कर रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2। राइट साइड क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। सो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, इधर से कॉट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स आ जाएगा, बोलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बेटा, ये 2 कॉट इनवर्स ही आ जाएगा क्या, बोलो 2 कॉट इनवर्स ही। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, सवाल तो एक्स और वाई के लिए था, अल्फा क्या लिखाएगा, अगर एक्स है साइन अल्फा तो अल्फा साइन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या लिखाएगा साइन इनवर्स वाई। तो अल्फा की जगह पे आप साइन इनवर्स एक्स लिख दो और बीटा की जगह पे साइन इनवर्स वाई लिख दो, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ये आ जाएगा, बोलो। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट वाई है तो एक एक्स्ट्रा टर्म तो आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, जब भी वाई आता है तो एक एक्स्ट्रा टर्म हम लिखते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये तो कांस्टेंट आइटम है, तो कांस्टेंट आइटम का किसी भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो अब लग रहा है आपको आ जाएगा आंसर, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी ऐसा नहीं कि आपको ये सवाल बनाने का मतलब एक सवाल बताया, आपकी किताब में ऐसा ऐसा 3 सवाल है, तीनों हमने बता दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा बताइए, ये डिवाइडेड बाई ये, तो सबसे नीचे ये आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ये, और सबसे नीचे इसके नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ होगा। ऐसे डायरेक्ट भी बनाइएगा तो बनेगा, बट बहुत लेंदी कैलकुलेशन, डायरेक्ट उतना आसान नहीं है, सही है ना। 13 नंबर आपने नहीं पूछा है, 13 तो हम अपने मन से बोले बता दे रहे हैं। ये समझ में आ गया ठीक से, ऐसे ऐसा बहुत सारा सवाल होगा, ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, देख 13 नंबर क्या है, इफ 13 नंबर है ना, इफ y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ जाए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाइए इसको जल्दी से, बनाइए इसको, बनाए हैं, कैसे बनाए,
आ गया? आया बेटा? बना है? देखिए यहाँ भी उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो आप एक्स को साइन अल्फा मान लीजिए और वाई को साइन बीटा मान लीजिए। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। सुनिए, एक्स को साइन अल्फा मान लीजिए, वाई को साइन बीटा मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है? एक्स को कॉस अल्फा, वाई को कॉस बीटा, या एक को साइन और एक को कॉस, इसमें कोई परेशानी नहीं। दोनों को साइन मान सकते हैं, दोनों को कॉस मान सकते हैं, एक को साइन एक को कॉस मान सकते हैं, बट इसके पहले वाली सवाल में दोनों को या तो साइन मानना होता है या फिर दोनों को कॉस मानना। ठीक है? अरे लड़का, तुम क्या बकवास करते रहते हो यार, ठीक से बैठो। यही सीखता है क्या तू बेवकूफ? गद्दा उद्दा लगा दिया, सो के पढ़ोगे क्या? गद्दा उद्दा लगा देगा, सो के पढ़ोगे क्या? फॉर्मूला देखता, क्या फॉर्मूला देखता? देखो इधर, एक्स को क्या मान ले बताओ? एक्स को मान लेते हैं साइन अल्फा और वाई को मान लेते हैं साइन बीटा। एक को साइन एक को कॉस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? किसी को साइन किसी को कॉस, या दोनों को साइन या तो दोनों को कॉस। चलो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई की जगह पे आ जाएगा साइन बीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये आ जाएगा साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये देखो ये साइन बीटा, ये बताओ कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा आ जाएगा क्या? सोचो जरा, ये साइन अल्फा ये कॉस बीटा आ जाएगा। बोलो कोई फार्मूला लग रहा है क्या? देखो जरा मन से देखो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ए प्लस बी लग रहा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो उसको 1, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1, बट सवाल अल्फा बीटा के लिए नहीं था, सवाल एक्स और वाई के लिए था, तो अल्फा को क्या लिख लोगे बताओ? साइन इनवर्स एक्स। बीटा को क्या लिख लोगे? साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा? देखो सब्स्टिट्यूशन से जल्दी बन रहा है नहीं बन रहा, तुम डायरेक्ट बनाओ लेंदी बनेगा, बट सब्स्टिट्यूशन से आसान है, ठीक है ना? तो जहां सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं ना आप कोशिश जरूर कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए, इसको इधर कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल, और ये एक ऐसा सवाल है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लिखिए 16, लिखो जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, समय नहीं बर्बाद करो, बहुत सारा सवाल। चौदह भी बोले थे क्या? 14, ठीक है 14 देख लीजिए, एक छोटा सा सवाल है, 14 पहले देख लीजिए बेटा। 14 है, इफ एक्स वाई बराबर 1 प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ऐसा दिया है ना? आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो एक्स वाई बराबर क्या दिया है बताइए? 1/1 दिया है, इसको आप एक्सप्लिसिट में ढाल लीजिए 1/x, है ना?
अब dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आप। इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए? -1/x²। अच्छा 1/x का वैल्यू क्या है? बाई है, तो ये -y² दिख रहा है क्या? अरे 1/x जब बाई है तो 1/x² क्या हो जाएगा? y², माइनस आ जाएगा। अब ये y² को इधर ले आओ तो dy बाई डी एक्स प्लस y² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बोलो। ठीक है ना? लिखिए 16 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 16 भी आई है, मार्क कीजिए। ठीक है, लिखिए सवाल है, इफ x इंटू √1 प्लस वाई, ये VBI सवाल है, मार्क कीजिए। x इंटू √1 प्लस वाई आएगा, एग्जाम में आता है ये। बाई इंटू √1 प्लस एक्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी सवाल है इसलिए ये आता है एग्जाम में ज्यादा, बराबर 0। प्रूव दैट 1 प्लस x² इंटू, सॉरी ऐसा है, x का स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें देखिए सवाल में मिसिंग है कुछ टर्म, ठीक है, ये सवाल सही नहीं है। इसमें एक कंडीशन आएगा, यहाँ पे लगाइएगा कंडीशन x नॉट इक्वल टू वाई। ये सवाल में कंडीशन आएगा, दिया नहीं है बुक में आपका, ठीक है, बट वो कंडीशन नहीं आएगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा ये रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए ये सवाल जो है ना, ये अभी इम्प्लिसिट है ना, ये सवाल में इम्प्लिसिट के हेल्प से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। इसको आपको पहले एक्सप्लिसिट में ढालना होगा। एक्सप्लिसिट में ढालने का मतलब क्या? बाई को लिखना होगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। और ये इम्प्लिसिट में तभी ढलेगा जब ये वाली कंडीशन यूज होगा, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो गिवन क्या है देखिए यहाँ पे, एक्स √1 प्लस वाई। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते करते छटपटा के रह जाएंगे, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कभी आएगा नहीं रिजल्ट इसमें। ठीक है, ये इम्प्लिसिट से कभी बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। इसको ढालना होगा आपको एक्सप्लिसिट में। एक्सप्लिसिट में ढालने के लिए क्या किया, रूट हटाना पड़ेगा पहले, तो रूट हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर करना होगा आपको। तो एक टर्म को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, समझ में आ रहा है क्या? अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। ये आ जाएगा y² माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, y² इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस x² वाई अब बराबर y² प्लस y² एक्स। सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो x² माइनस y² एक साथ क्लब कर लो, x² वाई माइनस y² एक्स एक साथ लिख दो। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो? अब ये फैक्टराइज हो रहा है, अलजेब्रा लग रहा है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई में फैक्टराइज होगा, और यहां से एक्स वाई कॉमन निकलेगा तो x माइनस वाई दिख रहा है क्या, बोलो? इसका दो फैक्टर क्रिएट हो रहा है, एक तो x माइनस वाई और एक x प्लस वाई प्लस 1 एक्स वाई बराबर 0। समझ में आ रहा, बोलो? अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर x माइनस वाई 0 करते हैं तो x माइनस वाई एक्स बराबर वाई आएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये सवाल में मना किया गया। समझ रहे हो ना, x इक्वल टू वाई जो आ रहा है ये कंडीशन लेना नहीं है। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो रहा, क्योंकि x और y बराबर नहीं है, मना किया है। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 नहीं। अगर हम इसको 0 करते तो x और y बराबर आ रहा है, और सवाल में बोल रहा है x और y बराबर नहीं। तो जब ये वाली शकल 0 नहीं है और ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, 100% ये तो 0 होगा, यानी कि दूसरा शकल तो पक्का 0 होगा। कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अभी भी ये एक्सप्लिसिट नहीं है, अभी भी ये किस ढांचे का है? इम्प्लिसिट है, क्योंकि एक्स वाई साथ साथ आ रहा, अलग नहीं किया गया। तो आपको हमने क्या बोला, पहले इसको आप एक्सप्लिसिट में डालिए। तो एक्सप्लिसिट में ढालने का मतलब एक साइड वाई का टर्म और एक साइड एक्स का टर्म।
तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस y कॉमन निकाल लीजिए 1 + x बराबर 0। y बराबर लग रहा है -x/1 + x आ जाएगा। बोलिए अब ये एक्सप्लिसिट बन गया क्या? अरे बना। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, आ जाएगा dy/dx। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, माइनस रह जाएगा और यहाँ पे डिवीजन रूल चलेगा ना, ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाला फंक्शन रहता है, ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 माइनस x रह जाएगा और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x का 1। समझ में आ रहा है? बोलो। और नीचे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर उचका लो, क्योंकि ये रिजल्ट में चाहिए भी आपको, रिजल्ट देखते रहना है क्या लाना है। राइट साइड क्या बच रहा है बताइए? 1 + x - x, x और x कट गया, -1 बच रहा है, तो इसको इधर ले आइए। -1 को इधर लाइएगा तो +1 हो जाएगा क्या? बताइए, यही ना प्रूफ करना। तो इसमें सवाल में एक मिसिंग कंडीशन था। क्या कंडीशन मिसिंग था बताइए? x ≠ = y। बुक में नहीं दिया था, आप किताब में सुधार लीजिएगा, वहां पे लगा दीजिएगा x ≠ = y। सोलह के बाद बोलिए। 16 हो गया, 17, 18, 19। सर 18। 18, So 17 and 19. 17 और 19। ठीक है, 17, 18, 19, मतलब 17, 18, 19 सब बताना। 20 भी बताना है क्या? 20 भी बताना, मतलब 17, 18, 19, 20, मतलब सब हम ही को बनाना है ना। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रूविंग वाला जितना सवाल है उसको जरूर नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत होगा तो प्रूविंग वाला में ज्यादा दिक्कत होगा। मिटा दें आप? बोलिए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है इफ लॉग बेस कुछ नहीं है तो ई है √x² + y² बराबर tan इनवर्स y/x। प्रूव दैट dy/dx बराबर x + y/x - y। ठीक है ना? इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, आ जाएगा, है ना। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? चेन रूल चलेगा। इसमें 3 आइटम है, एक लॉग है, एक रूट है और एक बेस है। रूट का बेस है। लॉग का मसाला क्या है? रूट है, और रूट का मसाला रूट के अंदर वाला चीज। तो लॉग डिफरेंशिएट होगा रूट के रिस्पेक्ट में, और रूट डिफरेंशिएट होगा इनपुट के रिस्पेक्ट में, और इनपुट डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट कर लो, करें डायरेक्ट। गिवन log to the base e tan इनवर्स y/x। यहाँ पे 3 आइटम है, एक लॉग, एक रूट और एक बेस, और यहाँ 2 आइटम है, एक tan इनवर्स और एक उसका इनपुट। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करते तो 1/x, x का काम कौन कर रहा है? √x² + y²। फिर रूट का काम करेंगे डिफरेंशिएशन, √x का क्या होता है? 1/2 √x। जिसको हमने x माना था वो x है नहीं, वो है x² + y²। अब बेस का करेंगे x² का 2x और y² का 2y। यहाँ पे dy/dx आ जाएगा क्या? देखो जरा। और tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², 1/1 + x², दैट इज y²/x²। इनटू, अब यहाँ पे डिवीजन रूल चलेगा, x रह जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx माइनस y रह जाएगा और x का 1 आ जाएगा, और नीचे जो है ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x²। चमक रहा है क्या? तुम देखो, ध्यान से देखो, मन से देखो, मन से देखो, ये 2 और ये 2 कट जाएगा क्या?
अच्छा ध्यान से देखो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये सारा आइटम साफ हो गया। समझ में आ रहा है क्या? सारा कट गया। अब बचा अपने पास क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चमका क्या, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी ये रूट मिलकर के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब राइट साइड क्या बचा तुम्हारे पास, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले आओ, एक्स प्लस वाई, यहां से आ जाएगा एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बोलो, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई आ जाएगा बोलो। समझ रहे हो, बोलो, अरे बोलो यार। Yes, sir. ये बोलो बोलो, इसमें जल्दी जल्दी नहीं करती है, समझ में आ रहा ना, सिंप्लीफाई करने दीजिए। 17 भी हो गया, 16 भी हो गया, 18, देखिए 18 नंबर है, इफ सेक एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, इफ सेक एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए है ना, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स। अच्छा आपको लगता नहीं है कि अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो हमको अच्छा खासा लंबा दिख रहा है, क्योंकि मेरे को देखो डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा कॉसेक सेक थीटा और क्या होता है, सेक इंटू टैन, तो सेक थीटा सेक ये भी आ जाएगा और टैन भी आ जाएगा, जो कि रिजल्ट में ऐसा कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से फायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ क्या शकल दिख रहा है, वाई और एक्स, यानी कि आपको एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को डिस्टर्ब भी करना और सेक वाली शकल भी गायब करना है। अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ सेक और टैन आ जाए, फिर डिवीजन रूल लग जाएगा। समझ रहे ना, हटने के लिए तो हट जाएगा बट अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो गिवन है इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसा, सेक एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर ए है, इससे को इधर ले आते हैं, अरे इधर कांस्टेंट है तो सेक लाएंगे भी तो कांस्टेंट ही ना रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है क्या, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी भी करने से आ जाएगा डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंशिएशन करने से सेक इनवर्स ए का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो सेक वाली शक्ल गायब हो जाएगा और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको ये दिख जाएगा। बट ये रेशियो जैसा दिख रहा है क्या, ये ए बाई बी और ये सी बाई डी, और दो साइड रेशियो रहता है तो हमारे दिमाग में एक टर्म आता है ना, कंपाउंड इंडो एंड डिविडेंड, वो लगा देते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अब बटा एक्स प्लस वाई बट माइनस एक्स माइनस वाई, कंपाउंड डिविडेंड ही कहता है ना, ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। क्या अप्लाई कर रहे हैं बताओ, कंपाउंड इंडो एंड डिविडेंड, यहाँ क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स ए माइनस 1। अब तुमको इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा ऊपर जो है सॉरी ये बाई बाई कट जाएगा, ऊपर 2x और नीचे 2y आ जाएगा, क्या देखो जरा, बोलो बोलो, अब ये 2 भी कट जाएगा, अब डिफरेंशिएट कर दो अच्छा रहेगा, अब डिफरेंशिएट कर दो, x बटा y का डिफरेंशिएशन y आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा माइनस x dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, इधर तो कांस्टेंट आइटम 0 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो y बराबर x dy बाई dx, dy बाई dx क्या आ रहा है बताओ, y बाई x। रिजल्ट को ध्यान में रख के बनाना है, समझ रहे हो ना, रिजल्ट को थोड़ा ख्याल रख के बनाना, क्या भाई इसको, अच्छा नीचे y स्क्वायर आएगा, चलो y स्क्वायर आएगा, तो तुमको क्या लग रहा है ये गुना होके क्या हो जाएगा,
ये हो गया 18, 19, आपको एक एक सवाल बनाने की जरूरत है। आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग बनाते नहीं। हमको इतने विश्वास है कि बनाते हो आप लोग को एक एक सम्स बनाने की जरूरत है, हर एक सवाल बनाने की जरूरत है। ये क्या था बताओ? 18 था। उन्नीस नंबर है। देखो, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है ए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर है। आपको प्रूविंग वाले सवाल में रिजल्ट हर हाल में ध्यान में रखना है। रिजल्ट नहीं ध्यान में है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। रिजल्ट को आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना और 2 स्टेप आगे सोचना है आपको, पीछे नहीं सोचना है। 2 स्टेप आपको हमेशा आगे सोच के चलना है कि क्या करेंगे तो वो चीज आएगी। 1 माइनस tan ए एक्स बटा वाई, 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस tan ए। अब सबसे पहले आप देखिए रिजल्ट का ढांचा देखिए। आपको रिजल्ट में चाहिए 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस tan ए। पहले तो ये चाहिए, मतलब tan ए पहले चाहिए। तो tan ए चाहिए तो अगर कोई बंदा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देगा तो tan इनवर्स तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो tan कभी आ पाएगा क्या? और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देगा तो ए वाली शक्ल तो गायब हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट में tan ए भी चाहिए, तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देगा तो ए वाली शक्ल ही गायब हो जाएगा और tan इनवर्स भी गायब हो जाएगा। तो कभी tan मिल पाएगा क्या? तो लगता है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहिए। आप क्या करते हैं, सवाल मिलता नहीं है, मुंह फाड़ के स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएट कि हम तो बाबा हैं डिफरेंशिएशन में, हमको तो सब आता है। आप एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, आप बलजबरी करने लगते हैं। सवाल बलजबरी से नहीं बनता है। तो आपको क्या लगता है, पहले तो tan ए क्रिएट कीजिए। तो tan ए क्रिएट करने के लिए tan इनवर्स को इधर फेंक देगा तो tan ए क्रिएट हो जाएगा। तो गिवन है हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। ये tan इनवर्स को इधर फेंका, ये आ जाएगा tan ए। नीचे कुछ नहीं तो 1 है क्या? अब आपको लगता नहीं है ये वाली शक्ल कहां से आएगा? कंपाउंड डिविडेंड से आएगा क्या? कंपाउंड डिविडेंड लगाएंगे तभी तो ये शक्ल आ सकता है। तो कंपाउंड डिविडेंड लगाओ। अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 बटा tan ए आ जाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, कंपाउंड डिविडेंड ये होता है ना, सुनो, a बाई बी बराबर c बाई डी। तो होता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस। ये कंपाउंड डिविडेंड है। कोई भाई साहब ऐसा भी लिख सकता है ना, a माइनस बी बाई ए प्लस बी बराबर सी माइनस डी बटा सी प्लस डी। ये क्या है? इसी का तो उल्टा है। इसको उलट दो ना दोनों साइड, तो ये आ जाएगा। तो क्या ये क्या है? ये कुछ और है क्या? ये भी कंपाउंडेड विंडो है, इसको लोग अल्टर विंडो बोलते हैं। क्या बकवास है, सब कंपाउंडेड विंडो, समझ रहे हो ना? तो आप जो है यहाँ पे कौन लगाना अच्छा है आपको? 1 माइनस tan ए किससे क्रिएट होगा, ऊपर वाले से या नीचे वाले से? नीचे वाला लगाना ज्यादा अच्छा है, बस समझ रहे हो ना? तो अब आप ये लगा दो, इसको आपने ए माना, इसको बी माना, तो a माइनस बी लगा लो। अब नीचे क्या आएगा? a प्लस बी आएगा, समझ में आ रहा है क्या? और इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस tan ए, जो चाहिए हमको आ रहा है। यहां से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? लिख लेना इसको, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंडो एंड डिविडेंड। कंपाउंड इंडो कैसे लिखते हैं? COMPENDO लिख लेना, एंड डिविडेंडो DIV हो जाएगा, लिख लेना। हाँ अच्छा, शॉर्टकट, शॉर्टकट चल रहा है, ठीक है। ये बाई स्क्वायर कट जाएगा क्या? नहीं, 2y स्क्वायर, y क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर।
अच्छा 1 माइनस tan जानता है, एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव ना। हाँ, तो हमको बहुत दिन तक जो है ना लोग बोले कि एओडी सर बात जीओसी, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सर सब बोले जीओसी क्या होता है जीओसी सरवा, कोई बोले एओडी, मुझे भी नहीं करेगी एओडी। तो बाद में समझ में आया अच्छा एओडी मतलब शॉर्ट फॉर्म मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लोग एक्चुअली गांव देहात के हैं, शॉर्टकट कम यूज करते हैं। तुम लोग अंग्रेजी मीडियम का है, आजा सुनना, अभी सुनना, सुनो फड़फड़ाओ नहीं, ठीक है सुनना। अभी देखो क्या है ना, क्या है यहाँ पे देखो जो है ना, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। अभी देखो ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कर दें, बोलो ऐसा लिख दे, बोलो अब डिफरेंशिएट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का क्या आ जाएगा, ये तो कोफिशिएंट है रे, ये तो रह जाएगा, लिख लोगे ना डिफरेंशिएटिंग, तुम एग्जाम में लिखना एकदम प्यार से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, बोलो, यहाँ एक्स, ये बाई नीचे आ जाएगा वो चक्के, बोलो बोलो, ये आ गया ना, बोलो। नहीं था इतना आंसर, कितना था, कुछ और था क्या, सही है, ठीक है। लिखो अगला, जल्दी लिखो। बीस नंबर बिठा दें इसको, 20 नंबर लिखो। इफ एक्स वाई log x प्लस वाई बराबर 1, प्रूव दैट dy बाई dx बराबर माइनस बाई बाई एक्स, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ये सब तो सेम ही है, बस एक जगह एक्स स्क्वायर वाई है और एक जगह है एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, बनाए हो इसको, बन गया है, बीसी तक बोले तो बनाने। क्या है गिवन, एक्स वाई लॉग टू द बेस ई होगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई। अच्छा यहाँ पे तुमको लगता नहीं है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट आ जाएगा, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो अच्छा क्या रहेगा, ये लॉग को इधर उचका लेते हैं या एक्स वाई को इधर उचका लेते हैं, एक को ना एक फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि देखो एक्स भी वेरिएबल वाई भी ए भी वेरिएबल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो 3 वाला रूल लगेगा, दो एक बार डिफरेंस, सॉरी एक बार एक डिफरेंशिएट होगा 2 रह जाएगा, समझ लो ना, पहले ये डिफरेंशिएट होगा ये दोनों रह जाएगा, फिर ये डिफरेंशिएट होगा पहला तीसरा रह जाएगा, फिर ये डिफरेंशिएट होगा पहला दूसरा रह जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है ना, उससे अच्छा है कि तुम या तो लॉग को इधर उचका लो, ठीक है, या फिर एक्स वाई को इधर उचका लो, एक्स वाई को उचका लेते हैं, लॉग एक्स प्लस वाई। चल लॉग को उधर भेजिए ना। आई भेज देंगे तो क्या आफत हो जाएगा क्या, नो सर। चलो ठीक है, तुम लॉग भेजने बोला, लॉग ही भेज देते हैं, तुम्हारा भी तमन्ना पूरा हो जाएगा।
लॉग को वही लिखो, लॉग वही लिखो, क्या आ जाएगा 1 बाई लॉग टू द बेस सी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। क्या बोलो बोलो बोलो, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो -1 बाई लॉग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो। आप फिर क्या होगा 1 बाई एक्स, अब एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है क्या बेटा? 1 बाई एक्स में लॉग है ना, तो पहले 1 बाई एक्स हुआ, फिर लॉग का करेंगे, फिर एक्स प्लस वाई का करेंगे, तो ये आ जाएगा। और गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, है ना बेटा? बोलो सही कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं। अरे यार 1 बटा एक्स लॉग, ये पूरा आइटम को एक्स माना, तो 1 बाई एक्स मतलब क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, लिख लिया। अब फिर एक्स, तो एक्स में तो दो आइटम है, लॉग है और एक इनपुट है, इसका मसाला है, तो पहले लॉग का किया मसाला के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स प्लस वाई, और फिर ये मसाला का किया एक्स प्लस वाई का कितना, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई। ठीक है। अब देखो तुमको रिजल्ट में कहीं लॉग वाली शक्ल दिख रहा है क्या? अरे कहीं लॉग वाली शक्ल है क्या? तो आपको लॉग हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो लॉग हटाने के लिए देखो 1 बटा लॉग एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है एक्स वाई है, तो लॉग एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1 बाई एक्स वाई, तो उसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बराबर लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो। बोलो अरे ये माइनस तो रहेगा ही, और इसका 1 बाई लॉग एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है एक्स वाई, इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अब बटा एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना। बोलो ये एक्स प्लस वाई लग रहा है कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा बताओ एक्स वाई आ जाएगा क्या, ये प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। और यहां से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी, ये ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 के साथ भी गुना हो जाए, इसके साथ भी गुना हो जाए। अब बिना जो क्या बोलते हैं, बिना जो क्या बोला था, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक साथ ले जाओ, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तुमको लग रहा है यहां से कुछ कॉमन आ रहा है बाई, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है एक्स, तो यहां से बाई कॉमन निकालो, तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई प्लस एक्स, यहां से एक्स कॉमन निकालो तो माइनस एक्स, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आ गया आंसर, तुम बताओ जरा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, बोलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे कितना आएगा बताओ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इतना ही लाना था। बोलो यही लाना था, कुछ और लाना था, कुछ और था, तो थोड़ा रिजल्ट को ध्यान में रखना है, बस इधर से उधर करते जाना, आपका आ जाएगा, समझ रहे हो ना। बट अगर हम लॉग को उधर रखते हैं ना और एक्स वाई को इधर रखते हैं ना, तो जल्दी हमारा बन जाता, लेकिन एक बच्चा उधर से बोला कि नहीं सर लॉग को ही उधर ले जाइए,
उसी के लिए हम लॉग को उधर लेके चले गए। चलिए लिखिए अगला। आपको देखिए, आपको एक एक सवाल बनाने की जरूरत है, एक एक प्रॉब्लम बनाने की जरूरत है, एक भी छोड़ने वाली चीज नहीं है कि आप छोड़ के आप बनाइएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको एक एक सवाल बनाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है अगला। थर्ड स्टेप कहाँ पे बोलूं? ये वाली, इसका डिफरेंस, ये वाली डिफरेंशिएशन। पहले इसको 1 है, ये x है, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना। 1/x का क्या होगा? x पे पावर -1, तो -1 बाहर आ जाएगा। x पे पावर -1 तो x पे पावर -2, तो क्या हो जाएगा? -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन याद रखो ना, -1/x²। बट x किसको माना थी? इस लॉग को ना। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे ही नहीं करोगे? तो x में तो दो आइटम है, एक लॉग है और एक x + y, तो पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा, फिर x + y डिफरेंशिएट होगा। समझ रहा? लिखो क्वेश्चन लिखो। एक y बराबर log sin x to the base cos x, log sin x to the base cos x into log cos x to the base sin x a power -1, a power -1 plus sin inverse 2x बटा 1 plus x²। फाइंड dy by dx at x बराबर π/4। फाइंड dy by dx at x बराबर π/4। कहाँ पे dy by dx निकालना बताओ? π/4। करो इसको जरा जल्दी से, करो करो, आप लोग भी कोशिश करो। पहले बेस चेंज करना होगा क्या? बेस आपका क्या है ना, एक जगह cos x और एक जगह बेस क्या है? sin x। पहले बेस चेंज करना होगा आपको। बेस चेंज फार्मूला बताएं। log a to the base b को हम क्या लिखते हैं? log a to the base c बटा log b to the base c। कीजिए। बनाने की कोशिश करो। आया?
नहीं यार, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, क्या गिवन है बताइए। गिवन है y बराबर log sin x टू द बेस cos x और डिवाइडेड बाय log cos x टू द बेस sin x है क्या? बोलिए बोलिए, यही तो है। इसको 1 करके लिख सकते हैं ना, x से पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x। x मन क्या खुद देखो ये है क्या, तो इस पे पावर -1 इसका उल्टा हो जाएगा। आप प्लस ये तुमको क्या लग रहा है sin इनवर्स 2x by 1 + x², 2 tan इनवर्स x होता है क्या? इसको 2 tan इनवर्स x लिखती है। अब बेस चेंज करते हैं, तो y बराबर यहाँ पे आ जाएगा log sin x टू द बेस e अब बटा log cos x टू द बेस e, और नीचे क्या आ जाएगा log cos x टू द बेस e अब बटा log sin x टू द बेस e। होगा बोलो ऐसे, बोलो बोलो। अरे log a टू द बेस b log a टू द बेस e बटा log b टू द बेस e log sin x by log cos x log cos x by log sin। ये उचक के ऊपर जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये दोनों सेम है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन गया अपना 2 tan इनवर्स x। ये y बराबर क्या बन रहा है log sin x टू द बेस e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log cos x टू द बेस e का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो जरा, प्लस 2 tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ये चीज की नहीं? ये होगा ना, बताओ ये दोनों मिलकर के ऐसा होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों मिलकर के ऐसा होगा। अब यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन नहीं है, अब डिफरेंशिएट करना है। कौन सा रूल से? डिवीजन रूल, ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, डिवीजन रूल लगाओ, लगाओ डिवीजन रूल। क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ध्यान देना थोड़ा, है ना, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, लिखने पे कम फोकस करो, ठीक है, ध्यान दो। डिवीजन रूल लगाते हैं ना, तो डिवीजन रूल में क्या कहता है ना, नीचे वाला कांस्टेंट रह जाता है, तो log cos x का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट रह गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, ऊपर वाला का। तो ये क्या है, यहाँ पे चेन रूल रहेगा ना, बेस भी है पावर भी है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, बट जिसको x माना था वो x है नहीं, sin x टू द बेस ही। अब बेस का डिफरेंस, बेस में log है तो log का डिफरेंशिएशन के लिए log में 2 आइटम, एक log का फिर sin का, तो log sin x का क्या हो जाएगा बताओ, और sin x का कितना हो जाएगा cos x। ये दोनों एक साथ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ये एक आइटम हो गया ना, ये एक आइटम। अब माइनस, अब क्या होगा log sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या, देखो जरा, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाला का, तो 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 2x log cos x टू द बेस e और गुना, अब log cos x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्या बताओ, बोलो बोलो बोलो, है? और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा इसका पावर 4, पावर 4, और इसका कितना आएगा बताओ 2 tan इनवर्स x का 2/1 + x² आएगा, आएगा ना यार। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, हमको dy/dx चाहिए कहां पे, एट x बराबर π/4। ध्यान से देखना, फड़फड़ा जाओगे फिर, ये तो फिर कहना है सर कैसे हो गया सर, कहां से कहां कर दिए सर, चुपचाप देखो, dy/dx एट x बराबर π/4, π/4 कहां पे निकालना है dy/dx बताओ, ये तो dy/dx है ना, हो ये तो dy/dx है ना बेटा मेरा, ये है ना, अरे उगता भी नहीं है, अब उगेगा, लंबा सवाल, चलो ठीक, dy/dx एट x बराबर π/4। सुनना ध्यान से, हम लिखे उखेंगे कुछ नहीं कि 20 को स्टेप हम लिखेंगे, सुनना सुनना, क्या सुनना, x की जगह π/4 डालो, cos π/4 1/√2,
log 1 by रूट 2 का स्क्वायर, log 1 by रूट 2, log 1 माइनस log रूट 2। यहाँ पे हम तोड़ के बताते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं खास तुम्हारे लिए। log 1 by रूट 2, इसको क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log रूट 2, चमक रहा है, log 1 0 हो जाएगा, log रूट 2 को 2 पे पावर हाफ, तो हाफ log 2, अरे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, हाफ log 2। अरे इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, हाफ log 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 log 2। तो ये बन गया आपका 1/4 log 2। सुनना सुनना, cos बाई साइन, cot π/4 1, तो ये 1 हो गया। अच्छा ये कितना बन रहा है, log 1 by रूट 2, log 1 by रूट 2। तो इसका मतलब ये कितना बन रहा है, अरे log 1 by रूट 2 ये भी तो बन रहा है sin π/4, तो माइनस हाफ log 2 और 2 मल्टीप्लाई है तो कितना है, माइनस log 2, माइनस log 2। यहां से सब कहां सूख गया ज्यादा, ये सब कहां सूख गया अपने से। सुनना, ये 1/4 log 2 हुआ ना बेटा, माइनस हाफ log का स्क्वायर 1/4। ये देखो इसका वैल्यू माइनस log 2, माइनस हाफ log 2, 2 कट गया, माइनस log 2, तो माइनस log 2, ये इसी के साथ ना गुना है, तो माइनस 1/4 log 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, देखो जरा, अरे ये तो इसी के साथ ना गुना है, ये पूरा टर्म तो इसी के साथ गुना है ना। अब प्लस ये आ जाओ, इसका वैल्यू कितना होगा, sin π/4 भी 1/√2, अरे होगा। तो इसका मतलब ये भी माइनस हाफ log 2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 log 2, चमक रहा है बोलो। अच्छा यहाँ पे ये tan π/4, sin π/4 बाई cos π/4, tan π/4, tan π/4 1, ये log 1/√2, ये भी, तो ये आ जाएगा log 1/√2 माइनस हाफ log 2, अरे आ रहा है ना, बोलो बोलो, तो 2 से गुना किया तो माइनस log 2, तो माइनस log 2, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्या, सोचो जरा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा क्या, देखो बोलो बोलो, इसका स्क्वायर आ जाएगा क्या, बोलो, होल डिवाइडेड बाई हाफ log 2 का 4 पावर, हाफ log 2 का 4 पावर मतलब कितना हो गया, हाफ का 4 पावर कितना हो गया 16, तो 1/16 log 2 का 4 पावर हो गया क्या, बताओ है। अच्छा यहां आ जाओ, यहां 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस π²/4, π²/16, एक्स का वैल्यू π/4, अरे एक्स की जगह π/4 डालोगे। अच्छा अब तुमको ये क्या लग रहा है, ये कितना आ रहा है बताओ, अब इसको सॉल्व कर लो खाली, इसको सॉल्व करो, देखो dy/dx क्या रहा है, एट x बराबर π/4। अच्छा -6 और -6, -2x, तो -2x मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा क्या, -1/4 -1/4 -1/2, सही है ना। अच्छा log 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना रहा, 1/16 log 2 का 4 पावर, अब प्लस 32 ऊपर जाएगा क्या 16, और 16 प्लस π², ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके 8 हो जाएगा क्या, -8, और नीचे log 2 का स्क्वायर आएगा क्या बताओ, तो dy/dx एट x बराबर π/4 क्या हो गया, ये आ जाएगा 32/16 प्लस π², और ये कितना बच गया -8/log 2 का स्क्वायर, बचा क्या बताओ, अरे इसका वैल्यू इतना होगा। अच्छा इसमें 8 कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो 8 कॉमन निकाल लिया,
तो 4/16 प्लस कितना पाई स्क्वायर माइनस 1/log2 का किया जाए। नहीं समझ रहे आंसर है। log2 का स्क्वायर नहीं है बेटा, log2 है, log2 का। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ क्यूब ना आ जाएगा बेटा। ओहो, यहाँ एक जगह गलती हो गया, देखो एक जगह गलती हो गया, मिटाना पड़ेगा। देखो देखो देखो, मिटाने नहीं पड़ेगा, देखो क्या गलती हो गया, तुम लोग बोलता नहीं। इसका वैल्यू हो गया हाफ log2 का कितना, हाफ log2 का स्क्वायर, तो 1/4 log2 का स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना आया था -log2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर ना हो जाएगा रे। अरे समझो ना, इसका log2 का स्क्वायर यही से है, इससे गुना होगा तो क्या होगा log2 -log2, तब माइनस ये क्यूब हो जाएगा ना, बताओ क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब हो जाएगा क्या बताओ। अच्छा जब क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा, यहाँ क्यूब आ जाएगा क्या बोलो, जहां जहां स्क्वायर दिख रहा है वहां क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा पावर, बोलो अरे एक ही पावर ना बचेगा, बोलो बोलो बोलो, तो यहाँ आ जाएगा log, अब सही है। पहले से log2 का स्क्वायर था ना बेटा, और उसके साथ गुना हो रहा है कितना -log2, तो -1/4 log2 का क्यूब ना होगा, बोलता नहीं है, समझ गया। समझ गया तो अब होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ये पूरा करके आना, ये 10.2 का पूरा 20 के बाद सारा, ठीक है, और एग्जाम्पल भी कर लेना 20.4 का पूरा सारा करके आना, ठीक है, सुधार लो इसको, कर लोगे, अरे बोलो ना यार, ठीक बनाना।